ये लेक्चर जो प्रीवियसली लेक्चर है उसका पार्ट 2 लेक्चर है। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट लेक्चर में एज्यूम किया था दिस इज ए पॉजिटिव लाइन चार्ज, ये बेसिकली इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है। इसके किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन थी यूजिंग द गॉस लॉ, और जो गॉस लॉ की बेसिक जो दो लिमिटेशंस हैं कि चार्ज का डिस्टेंस सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो बेसिकली लाइन चार्ज है और लाइन एक जीरो रेडियस का सिलेंडर होता है, एज्यूम कर सकते हैं, और सिलेंडर बेसिकली एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। दैट मींस लाइन आर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इन दिस केस। और जो चार्ज डेंसिटी है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। तो दैट मींस ऑलरेडी हमने एज्यूम किया था लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो इन दो कंडीशन के बेस पर हमने गॉस लॉ की हेल्प से इस पी पॉइंट के लिए इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैलकुलेट किया था। तो अब इस लेक्चर में हम पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम उसका पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहां पर इस फिगर को मिनिमम जो पैरामीटर है उनके साथ ड्रॉ करेंगे। दिस इज द लाइन इनफाइनाइट एक्सटेंड तक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस केस में एक अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर है उसे कंसीडर किया गया है, और दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो बेसिकली किसी भी फील्ड का यदि पोटेंशियल डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम किसी डिफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट तक, सपोज डिफरेंस पॉइंट हमारा बी है, उससे हम एक पॉइंट तक पार्टिकल को एक यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसमें जितनी वर्क इस सिस्टम पर हमें करना पड़ेगा ए से बी तक, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट सिस्टम, या पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बी टू ए पर यूनिट चार्ज, दिस इज क्यू, इज इक्वल टू, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो VA का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जहां से मूव कर रहे हैं तो जैसे VB, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस E डॉट dl, और जो लिमिट होगी वो हम इनिशियल टू फाइनल कैलकुलेट करेंगे। और इनिशियल जो है जो पॉइंट है वो R2 डिस्टेंस पर है। यदि हम B पॉइंट को R2 डिस्टेंस पर एज्यूम करते हैं, ये R2 डिस्टेंस इस लाइन से ड्रॉ की गई, इस लाइन से कैलकुलेट करेंगे, और R1 डिस्टेंस हम इस लाइन से कैलकुलेट करेंगे। देन R2 into R, मतलब A to B इस केस में। और जो dl वेक्टर है ये बेसिकली जो टेस्ट चार्ज है उसकी मोशन की डायरेक्शन में लिया गया वेक्टर है। तो दैट मींस हम इसको A to B डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट इज दिस इज द dl वेक्टर। तो इस लाइन के अराउंड हमें लाइन जो इंटीग्रेशन, लाइन नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन हम करेंगे, दिस गिव्स द पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन वी डिस्प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, इस केस में जो E डॉट dl है, E डॉट dl, ये बेसिकली E dl cos ऑफ थीटा, और थीटा जो एंगल है वो बेसिकली E वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि जो E हमने एज्यूम किया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और dl जो है वेक्टर वो पार्टिकल के या चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में है। तो बेसिकली E जो है अपवर्ड डायरेक्शन में और पार्टिकल का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं जो E और dl है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शंस हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल दैट मींस द एंगल इज 180। तो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो दिस इक्वल टू माइनस E dl। E डॉट की जगह पर हम माइनस dl रख सकते हैं, तो दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन गिव्स द पॉजिटिव साइन, देन R2 टू R1 E dl, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R2 टू R1, E की वैल्यू मिलेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इन केस ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज इनटू dl, एंड दिस इज इक्वल टू R2 to R1, sorry,
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 to R1 1 अपॉन R इंटू डी आई। तो बेसिकली इस फैक्टर का इंटीग्रेशन करना 1 अपॉन R का विद रिस्पेक्ट टू डी आई। ये बेसिकली दोनों अलग अलग जो है आपकी वेरिएबल्स हैं, बट दोनों डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसमें डी एल को डी आर के टर्म्स में डिनोट करेंगे। तो ये डी और डी आर का नेचर देखें तो डी आर की जो भी हम आर की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन, सपोज ये पॉइंट ए है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में डी आर कैलकुलेट कर रहे हैं और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी एल कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये डी एल हो गया, ये आपका डी आर हो गया एंड दिस इज डी एल। यदि सपोज डी एल इंक्रीज होता है पर्टिकुलर वेरिएबल से, तो डी एल यदि आपका इंक्रीज होता है तो बेसिकली जो डी आर लाइन है वो बेसिकली इस केस में डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं डी एल इज इक्वल टू माइनस डी आर। तो इसमें हम पुट अप कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस डी आर एंड R2 to R1, R2 to R1, and this is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught 1 upon R into dr। इस माइनस साइन को जब इंटीग्रेशन की लिमिट के साथ ले तो ये माइनस को रिप्लेस करें पॉजिटिव से तो इंटीग्रेशन जो लिमिट है रिवर्स हो जाती है। तो दैट मीन्स R1 to R2 into dr and this is equal to lambda by 2 pi एप्सिलॉन नॉट ln R2 over R2। सिंपल इंटीग्रेशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं R1 over R2। तो देन हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन वी प्लेस B to A, दिस इज पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1। ln दैट इज नेचुरल लॉगरिथमिक। तो ये बेसिकली दिस इज इक्वल टू डेल्टा V, द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने इस फील्ड का पोटेंशियल भी बेसिकली डिफाइन कर दिया और डिपेंड कर रहा है R1 और R2 के रेशियो का लॉगरिथमिक पर, क्योंकि लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन ये आपके कांस्टेंट हैं। अभी लास्ट में हम इसका जो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का इसको ड्रॉ करेंगे, बट उससे पहले जो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसका हम थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेट कर लें। मैथमेटिकली तो ये यहां पर कंप्लीट हो चुका है, बट हम इस फिजिकल एक्सप्लेनेशन करें तो इस इक्वेशंस में, जैसे इस इक्वेशंस में है तो इस इक्वेशंस में हम देख सकते हैं कि R2 अपॉन R1 इज R2 एंड R1। बेसिकली R2 इज ग्रेटर देन R1, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं ये R1 डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस है। तो हम जो है एक फार अवे पॉइंट से नियर बाय पॉइंट को ला रहे हैं, तो R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1। दैट मींस R2 अपॉन R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और R2 अपॉन R1 ग्रेटर देन 1 है। इसका जो लॉगरिथमिक है बेसिकली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। दैट मींस दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस केस को हम कह सकते हैं दैट मींस ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। दैट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बेसिकली पॉजिटिव है। तो दैट मींस VA माइनस VB इज आल्सो पॉजिटिव। या हम कह सकते हैं डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, बट VA माइनस VB पॉजिटिव, दैट मींस VA इज ग्रेटर देन VB, दिस इज पॉजिटिव। एंड यदि VA माइनस VB ग्रेटर देन पॉजिटिव है दैट मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज पर यूनिट चार्ज इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस जो वर्क डन है वो बेसिकली आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो अब इसका इस बेस पर फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो बेसिकली हमारा जंक्शन था A से B पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहे थे, दैट मींस VB पोटेंशियल से VA पोटेंशियल तक, और VB पोटेंशियल जो है VA से लेस पोटेंशियल है। दैट मींस हम करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड जो मोशन है वो हमारा फील्ड के अगेंस्ट है, ये हमारे फील्ड के अगेंस्ट है। तो दैट जैसे जैसे फील्ड इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो फील्ड के अगेंस्ट यदि हम मोशन में है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होगी,
VB से VB तक, और पोटेंशियल इनकी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स इस सिस्टम पर हमें वर्क करना पड़ेगा। और जब हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क दिस इज काउंट टू पॉजिटिव वर्क। तो जब सिस्टम पर वर्क करेंगे तो वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा या उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। एंड सेम हम यदि रिवर्स केस में देखें, सपोज अगला केस में हम A टू B डिस्प्लेस होते हैं। सपोज अब R1 से R2 तक A टू B तक, अब हमारा जो मोशन है वो फील्ड की अलोंग है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा A टू B पर यूनिट चार्ज, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया वर्क डन B टू A, तो इस केस में A टू B इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल VA इज इक्वल टू माइनस 9 इंटीग्रेशन A टू B, A मतलब R1, B मतलब R2 एंड E डॉट dl। और इस इक्वेशन में इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो E डॉट dl बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में जो dl वेक्टर ले रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, दैट मींस दे आर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, दैट मींस E dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dl, E डॉट dl इज इक्वल टू E dl R1 टू R2 दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dl। तो इस केस में भी हम dl को रिप्लेस करेंगे dr से, तो जैसे हम इस केस में देख रहे हैं तो dr भी हम यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं और dl भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस केस में dl इज इक्वल टू dr, जैसे पहले वाले केस में dl इज इक्वल टू माइनस dr आया था, बेसिकली दोनों हम अलग अलग रेफरेंस एक दूसरे के अपोजिट जो है कैलकुलेट कर रहे थे। तो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R1 टू R2 एंड दिस इज 1 अपॉन R dr, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R1 अपॉन R2 एंड दिस इज इक्वल टू WAB इज इक्वल टू VB माइनस VA। जैसे हमने इसका फिजिकल इंटरप्रेट किया वैसे भी स्टूडेंट करेंगे R1 इज ऑलवेज लेस देन R2, डिस्टेंस हमें दिख रही है, दैट मींस दिस इज ए लेस देन वन क्वांटिटी, और लेस देन वन क्वांटिटी यदि आप लॉ हम इसे डिफाइन करेंगे तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव हो गया। इस केस में हम कह सकते हैं VA इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट मींस फर्स्ट VB इज लेस देन VA and work in case में WAB work done is less than 0, that means there is the negative work, there is the negative work। तो that means यदि हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, हायर से लोअर, या हम फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो सिस्टम का जो वर्क होगा बेसिकली नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव वर्क हम डिफाइन करते हैं दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। इस टाइम पर वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है क्योंकि हम फील्ड के अराउंड है, तो दैट मीन्स वर्क हमेशा फील्ड के अगेंस्ट जो हम करेंगे वो उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। और यदि फील्ड के अलाउंग हम मोशन कर रहे हैं तो इस केस में सिस्टम वर्क करेगा। इसको हम सिंपली एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, इस फील्ड में सपोज 2 पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो हम जानते हैं mgs के कारण इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, तो इस सिस्टम को यदि मुझे लोअर से हायर डिस्प्लेस करना है, दैट मीन्स फील्ड के अगेंस्ट हमें इसे मूव करना है, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो फील्ड के अगेंस्ट हमने वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, दिस इज फील्ड के अगेंस्ट हमने वर्क किया, दैट मीन्स सिस्टम पर वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब सेकंड केस में हम फील्ड के अलोंग मोशन कर रहे हैं, तो फील्ड के अलोंग जो मोशन है उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता है, हम सिंपली इसको यहां से ड्रॉप कर सकते हैं। तो सिस्टम जो है फील्ड के अलोंग अपना आप मूव करेगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स इन दिस केस नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क दैट मीन्स सिस्टम वर्क कर रहा है, और इस केस में जो सिस्टम ने वर्क किया वो हमें इन सेंस ऑफ इंपैक्ट के मिला, जो मेरे हथेली में इंपैक्ट हुआ। तो ये 2 कंसेप्ट थे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में। दिस इज द यदि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं
तो पोटेंशियल बेसिकली R1 अपॉन R2 या R2 अपॉन R1। तो ये बेसिकली मैथमेटिकली कंसेप्ट है, आप कंफ्यूज ना हो कि हमें किस डायरेक्शन में मूव कराना है। आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करें, आपको यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो और उसको उस प्रकार का फिजिकल इंटरप्रेट कर सकते हैं। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दिस इज इक्वल टू जो वर्क हमने किसी चार्ज पर किया है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू W। तो इस केस में कि हम सपोज किसी Q चार्ज को A से B तक सपोज हम क्या करें डिस्प्लेस के अगेंस्ट द फील्ड, देन द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस Q इंटू WBA। WBA दैट इज VA माइनस VB और इसकी वैल्यू यहां पर पुट अप करते हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी जब फील्ड के अगेंस्ट मोशन कर रहे हैं। और यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी जब फील्ड के अलोंग मोशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, तो दिस इज WEB और WEB की वैल्यू दिस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R1 एंड R2 है। तो ये बेसिकली डिस्कशन था इनफाइनाइट लाइन चार्ज का पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि हम बेसिकली पोटेंशियल को हम जो डिफाइन करते हैं, जो बुक्स में अक्सर हम डिफाइन और जो डेफिनेशन हम अक्सर पढ़ते हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क करना पड़ता है उसको लाने में, तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो हम जनरली डिफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी मानते हैं। यहां पर हमने डिफरेंस पॉइंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r माना है, इन्फिनिटी पर नहीं माना है। तो बेसिकली जब इस पॉइंट को इन्फिनिटी रेफरेंस पे जब इन्फिनिटी पर एज्यूम करें तो उस केस के लिए जो इन्फिनिटी लाइन चार्ज का कंसेप्ट है ये डिस्ट्रॉय जाता है। ये बेसिकली एक फाइनाइट लाइन चार्ज होगा इन्फिनिटी पॉइंट्स के लिए। जैसे दैट मीन्स अभी डिस्कस करते हैं दैट जो इन्फिनाइट लाइन चार्ज है ये बेसिकली कोई एक इन्फिनाइट लाइन नहीं, एक पर्टिकुलर लेंथ की एक लाइन है। और जो इन्फिनाइट वर्ड हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी डिफरेंस पॉइंट से हम इसको इन्फिनाइट जो है एज्यूम कर रहे हैं और रेफरेंस पॉइंट है दिस इज P। इस P के लिए ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इसको वैसे समझ सकते हैं रॉड है, ये फाइनाइट लेंथ की है, इसको मैं यहां से देख रहा हूं तो इसके एंड पॉइंट मुझे साफ दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये रॉड मेरे लिए एक फाइनाइट लेंथ की रॉड है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको इसके नजदीक जाऊंगा तो इसका जो एंड पॉइंट है ये बेसिकली मेरे व्यू पॉइंट से जो वी रेंज से डिसअपियर हो रहे हैं धीरे धीरे, और इतनी नियर बाई से नियर बाई डिस्टेंस जाऊंगा तो ये बेसिकली मुझे अब ये जो रॉड है ये इन्फिनाइट की तरफ टेंस करती हुई दिखेगी क्योंकि मुझे एंड पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट से मैं एज्यूम कर सकता हूं कि दिस रॉड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है। दैट मीन्स जो भी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट उस लाइन चार्ज के नियर से नियर बाई पॉइंट पर है जिसके लिए हम ये इन्फिनिटी लाइन चार्ज एज्यूम कर रहे हैं। यदि हम उस पॉइंट को एज्यूम करेंगे एक रिमार्केबल डिस्टेंस तक, बट इस पॉइंट के लिए ये इन्फिनिटी लाइन चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है। ये इसके लिए फाइनाइट लेंथ प्रॉब्लम हो जाएगी जो ऑलरेडी हम पिछले कुछ चैप्टर में सॉल्व किए हुए हैं। तो दैट मीन्स इस केस में हम रेफरेंस पॉइंट भी इसके नियर से नियर सेकंड पॉइंट हम एज्यूम करेंगे। हम इन्फिनिटी पर यदि जाते हैं दिस इज नॉट ए फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट लेंथ लेगी तो प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाएगी। तो इस केस में जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी इसके नियर से नियर बाय, दैट मींस R1 और R2 दोनों इसके नियर से नियर पॉइंट्स हैं इस पॉइंट जिसके लिए ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज हम जिसके लिए हम एज्यूम कर सकते हैं। ये चीज क्लियर होगी। अब यदि हम वेरिएशन की बात करें, इनका बेसिकली वेरिएशन कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फेज में। सपोज इस लाइन चार्ज को जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लिया है इसको यदि मैं वर्टिकल सपोज एज्यूम करूं फिर ग्राफ बनाने में आसानी होगी। दिस इज पॉजिटिव चार्ज और इससे मैं डिस्टेंस की डायरेक्शन है यदि ग्राफ में दिस इज r एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां डिस्टेंस है जैसे से P पॉइंट है, जैसे मैं दूर मूव करता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा और पोटेंशियल बेसिकली R1 और R2 के रेशियो में वेरिएशन होगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो E है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल है 1/r। तो दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, हम यहां से इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डिक्रीज होता जाएगा। तो दिस इज
इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाएंगे। दिस इज द पोटेंशियल V एंड दिस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे डिक्रीज है तो पोटेंशियल का जो वेरिएशन है ये बेसिकली R2 अपॉन R1 के रेशियो में लॉगरिथमिक वेरिएशन है। ये बेसिकली लॉगरिथमिक स्केल में चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, मतलब फार अवे से नियर अवे आ रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जैसे हम दूर से नजदीक आते रहेंगे तो हमें पोटेंशियल बेसिकली लॉगरिथमिक स्केल में इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। या हम नियर बाय पॉइंट से जैसे जैसे आर लेंथ इंक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेसिकली लॉगरिथमिक रेट ऑफ चेंज से डिक्रीज होगा। तो ये बेसिकली दो इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ ए पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द लॉगरिथमिक। जैसे कि लॉग नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1 के टर्म्स में, और यहाँ बेसिकली 1 अपॉन E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R के टर्म्स में। और यहाँ पर हम कह सकते हैं V डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। तो ये बेसिकली कंप्लीट एनालिसिस था। एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज के कारण जो उसका फील्ड जनरेट हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, the variation of electric field with respect to distance, the variation of potential with respect to distance, and कि एक particular charge का potential energy उस फील्ड में हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर उसके बेस पे हमने क्या क्या डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल